Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School Tarpura, class 12th zoology. Topic is malaria. Today's video topic is malaria. What is malaria? Mode of transmission and symptoms. Malaria is a mosquito-borne disease. Mosquito-borne disease caused by protozoan Plasmodium and also called malaria parasite and is Plasmodium vivax. ये मलेरिया ये मॉस्किटो-बॉर्न डिजीज़ है, ये मॉस्किटो बाइट से होती है. प्रोटोजोन डिजीज़ प्लाज्मोडियम एंड आल्सो कॉल्ड मलेरिया पैरासाइट और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. द डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन. ये डिजीज़ है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन पर बाय फीमेल एनोफेलिस, जिसको मॉस्किटो हम बोलते हैं, फीमेल एनोफेलिस, यानी जो फीमेल मॉस्किटो है इससे ये लग जाती है. फ्रॉम नॉर्मल पर्सन टू फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन. The life cycle of malarial parasite comprises two phases, namely asexual phase in the female Anopheles mosquito definite host. इसका जो definite host है इसके asexual mood में तो वो female Anopheles है. और 4 different types of malaria recognized on the basis of period of reference of fever. इसके जो 4 different types of malaria recognized on the basis of period of reference of fever. तो इसके 4 जो एग्जाम है, टेरिटेन एक है, टेरिटेन जो फर्स्ट इसका फेज है, टेरिटेन बेंजेन, टेरिटेन बेंजेन, ये टेरिटेन और वाइवैक्स मलेरिया, इसको वाइवैक्स मलेरिया बोलते हैं. दूसरा है इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. ये इसी से जो मेरे यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये इससे कॉज होती है. अब इससे दूसरा इसका है करटा मलेरिया, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया. करटा KURTA करटा मलेरिया, इसका जो कॉज जो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये इसका कॉज जो एजेंट है. तीसरा है मिल्ड टेरिटेन, इन्हें मिल्ड टेरिटेन, इसका तीसरा ये रेफरेंस है ऑफ फेवर. ओव्यूल मलेरिया, ये ओव्यूल जो होता है ओव्यूल मलेरिया इसको बोलते हैं, ये कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओव्यूल, इसका कॉज जो एजेंट है प्लाज्मोडियम ओव्यूल. और चौथा है जो इसका मैलिग्नेंट टेरिटेन, इसका चौथा है मैलिग्नेंट टेरिटेन, चौथा किस्म इसका है. और इसको मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्किपरम, इसका कॉज जो है प्लाज्मोडियम फेल्किपरम, फेल्किपरम, ये इसका कॉज जो एजेंट है. तो जो मलेरिया इज मॉस्किटो-बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम. द मैन इन द सेक्सुअल फेज इज फीमेल एनोफेलिस डेफिनेटली. नाउ इसके जो ये 4 सिम्टम्स हैं, जैसे द मलेरिया fever has parasite suffers from shrieking chills. इसका पहला सिम्टम है जो shrieking chills and sweating. इसके साथ साथ इसकी sweating भी होती है. Patient suffers from shrieking chills and sweating. As the chills besides the body temperature rise 106
फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वेटिंग बॉडी, इसका फर्स्ट सिम्टम है, इसकी बॉडी में स्वेटिंग होती है, श्रिंकिंग चिल्स बहुत फेवर होता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 160। श्रिंकिंग चिल्स इसका एक सिम्टम है। हाई फीवर, स्वेटिंग बॉडी एक सिम्टम है। 160 फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर जाता है। द हाईएस्ट फीवर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टॉक्सिक हेमोजाइन ग्रेन्यूल्स which liberated in the plasma when parasite Sertolgus bursts form RBCs। ये RBCs को ब्रस्ट करते हैं, RBCs bursts for that disease। इससे क्या होता है? The granules which are Sertolgus burst the form of RBCs, the patient also suffers from severe anemia। दूसरा इसका है, जो पेशेंट इसका है सिवियर एनीमिया। दूसरा इसका एक कमजोरी इसमें आती है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स डिस्ट्रक्ट होते हैं, तो फिर दूसरा इसका एनीमिया है। तीसरा है इसका डिस्ट्रक्ट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, सिम्पटम्स आर एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। जो बॉडी में स्प्लीन होता है वो एनलार्ज होता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन ये दूसरे सिम्टम से होते हैं। ड्यू टू मैसिव इंक्रीज द नंबर ऑफ phagocytic cells of lymphoid macrophage system। lymphoid macrophage system जो इसमें जो एनीमिया से enlargement of spleen होती है। in case of falciparum infection, thrombosis of visceral capillaries occurs, death takes place when the capillaries of brain are plagued। हाँ, इसमें खतरा भी रहता है, आप तो डेथ तक ये पहुंचता है अगर इसने इस डिजीज ने ब्रेन पर हमला किया है। The capillaries occurs death to the place when the capillaries of brain is plagued with the parasite and the malaria pigment। अगर मलेरिया पिगमेंट ये कैपिलरीज जो ब्रेन को जाते हैं तो ये ब्रस्ट होती है, तो फिर इसमें डेथ तक पहुंचने की नौबत होती है। ये बहुत खतरनाक डिजीज है। डेथ टेक्स प्लेस when the capillaries of brain are plagued with both parasites and the malaria pigment। Another very serious outcome of the falciparum infection is black water fever। इसमें और एक ब्लैक वाटर फीवर, एक सिम्टम इसका है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर, ये ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द होलसम डिस्ट्रक्शन ऑफ पेशेंट्स एरिथ्रोसाइट्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैक वाटर फीवर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होती हैं इससे, एंड द एक्सक्रीशन ऑफ लिबरेटेड हीमोग्लोबिन इन द यूरिन। यूरिन में हीमोग्लोबिन जब इसकी डिस्ट्रक्शन होती है एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिबरेटेड हीमोग्लोबिन, एक्सक्रीशन में लिबरेटेड ये हीमोग्लोबिन करते हैं, तो फिर यूरिया में जो यूरिन पास होता है इसमें हीमोग्लोबिन विकसित होता है। बहुत खतरनाक, इसको ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं, जो ये मलेरिया है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम एंड आल्सो कॉल्ड मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। ये ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन बाय फीमेल एनोफिलिस, इसको मॉस्किटो बोलते हैं। इसका लाइफ साइकिल है, इसमें 2 होस्ट्स आते हैं। पहला इसका होस्ट खुद मॉस्किटो है और दूसरा इसका जो होस्ट है जो वो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज मैन। अदर लिविंग थिंग खासकर ज़्यादा ये मैन ही में प्रॉब्लम करते हैं ये मॉस्किटोस। तो ये मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है। जो इसके सिम्टम्स आपने देखे हैं, पढ़े हैं, इसका ज़रा ध्यान से पढ़ना है कि कैसी ये बहुत मुश्किल बीमारी है। जैसे आपने एक ब्लैक वाटर फीवर देखा है, यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ जो एरिथ्रोसाइट्स हैं या आरबीसी डिस्ट्रक्शन होते हैं, जो स्प्लीन जो है जो एनीमिया डिजीज़ में एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होते हैं, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के। तो इसलिए हमेशा इसने
जो मॉस्किटो जो बाइट से इससे बचना चाहिए। तो हमारा ये मॉस्किटोज कहाँ से ज़्यादा जो स्टेगनेंट वाटर है हमारे, इसलिए आज ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान देती हैं कि जो सून उन को गस हमारा इर्द गिर्द जो साफ़ और पाक होना चाहिए। जो मॉस्किटोज खासकर स्टेगनेंट वाटर से या गंदगी से उठते हैं, ये चीज़ें हमारे आसपास में नहीं पाई जाती हैं। हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी बीमारियों का जो डिजीज़ है, इन्फेक्टेड डिजीज़ का बहुत खतरा रहता है। बस आज का वीडियो वहाँ पर है। कल दूसरा हमको पढ़ना है एस्केरिसिस और एक डिजीज़ इसके बारे में, एस्केरिस के बारे में इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के वीडियो यहाँ पर एकदम हुआ। थैंक यू।